क्या विघ्न हो रहा है? मैंने इस बार भी कोई उत्तर नहीं दिया। भैरवी ने फिर पात्र उठाया, तरल पदार्थ गले से नीचे उतारा, शरीर में फिर उठी झंकार। फिर बोली, तुम्हारी आयु कितनी है? मैंने इस बार उत्तर दिया, 30 के आसपास है। उसकी जांच के लिए भैरवी ने मानो मुझको नीचे से ऊपर को देखा। मेरी 45 के ऊपर है। अब तेरा भय कुछ कम हुआ? वह बोली। उसकी आंखों में कौतुक की छटा भी थी। मुझे मानो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास करना और भी करना कठिन था, क्योंकि दूसरा पात्र एक ही बार में गले से नीचे उतरकर खाली हो गया था और भैरवी के शरीर में फिर एक बार झंकार उठी। उसकी आयु जो भी हो, मेरा भय कम होने के बजाय बड़ा ही। कहां रहते हो? दूसरी तरह का प्रश्न था ये, और स्वर भी दूसरी तरह का ही। वाराणसी। घर में कौन कौन है? माता पिता हैं और 2 भाई हैं। कोई बहन नहीं है और मैं हूं बस। शादी हुई है या नहीं? शादी नहीं की मैंने। क्यों? इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। न जाने कैसे एक अनुभूति के आवेग में निष्कपट होकर सब कुछ बतला दिया मैंने। भैरवी ने स्थिर होकर सब सुना। उसके बाद भी वह नीरव निश्चल ही रही, लेकिन उसकी दृष्टि मानो बड़ी दूर तक चली गई थी। उसी स्थिति में अपना हाथ आगे बढ़ाकर तीसरा पात्र भी उठा लिया, मगर इस बार पहले की तरह झंकार नहीं उठी। मैं स्तब्ध सा बैठा रहा भैरवी के सामने। मेरे पीछे वह रहस्यमय युवती भी बैठी हुई थी। भैरवी ने खाली पात्र नीचे रखा। हाथ की उल्टी तरफ से मुंह पहुंचते हुए उसने मेरी ओर देखा। क्षण भर में ही दृष्टि बदल गई। दोनों आंखों से मानो आग निकल रही थी। फिर एकाएक गिरजा कर बोली, दूर हो जा, दूर हो जाओ यहां से, दूर हो जा। घबरा कर उठाया मैं। एकाएक क्या हो गया भैरवी को समझ में नहीं आया। मेरा बाह्य ज्ञान मानो लुप्त सा हो गया था। रास्ते में चलते चलते होश आया मुझे। थोड़ा आगे बढ़कर भोला राम बाबा भी दिखलाई दिए। एक घने पेड़ के नीचे खड़े थे। पास आने पर हंसते हुए बोले, भैरवी तो दिन में ही कारण पान कर रही। तुम्हारी इससे क्या बातें हो रही थी? अभी मेरा मस्तिष्क झंझना रहा था। कोई उत्तर दे ना सका मैं। मेरे साथ भोला राम बाबा चलते चलते फिर बोले, कल रात तुम्हारे पास उसे बैठा देखकर एक बात समझ आई। बुरा ना मानना, उस उन्मत्ता भैरवी से कुछ बचकर ही रहने की चेष्टा करिएगा। बड़ी प्रबल शक्ति है उसके पास। किसी भी युवा पुरुष को देख लेती है तो उसे छोड़ती नहीं है। फिर अपने माया जाल में फंसाकर उसका पूरा पौरुष अपने में खींच लेती है। वो समझ गए ना बंधु? वह कहां से आई है? 50 साल से इसी वक्रेश्वर में देख रहा हूं मैं। महेश बाबू बोले, कोई अंतर नहीं आया उसकी आयु में। अभी तक इतने लंबे समय के बीच उसके रंग रूप एवं यौवन में जैसे आई थी वैसे ही है अभी भी। थोड़ा रुककर वह आगे बोले, सुना है पहले ब्रह्मपुत्र नदी के किसी शमशान में रहती थी वह। उसका कोई गुरु तिब्बती लामा तांत्रिक था। उसी की भैरवी है। अपने लामा तांत्रिक गुरु से उसने कई प्रकार की दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त भी की हैं, ऐसा सुना है मैंने। यह सब सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गया मैं। कहीं वो भैरवी नागंदा ही तो नहीं जिसकी खोज में मैं इतनी दूर से चल कर आया हूं? आपको यह सब कैसे मालूम हुआ? अरे भाई, तांत्रिक हूं ना, इसलिए यहां आने वाले तंत्र साधकों और भैरवी की खोज खबर रखनी पड़ती है ना बंधु। तो आपस में मेल जोल कैसे बढ़ेगा? भोला राम बाबा थोड़ा सहिष्णु होकर बोले, तब तो आपको उस भैरवी का नाम भी मालूम होगा। क्यों नहीं, उसका नाम है नागगंधा। भोला राम बाबा से नागगंधा का नाम सुनते ही
शरीर में बिजली दौड़ गई एक बार की, झंझना उठा पूरा शरीर। कुछ क्षण के लिए शून्य अवसन्न हो गया मैं। विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे कि वह रमणी सब साधिका ना गंदा होगी, लेकिन विश्वास करना पड़ा मुझे। निश्चय ही तिब्बत के महातांत्रिक मेलारेपा की शिष्या ना गंदा ही थी, इसमें संदेह नहीं। भोला राम बाबा का साथ छोड़कर पलटा और लगभग उस पेड़ के पास पहुंचा जहां अभी भी वह पूर्ववत बैठी मदिरा पान कर रही थी और बीच बीच में आकाश की ओर देख लेती थी। वह रस्ते में नीलवर्णा युवती धीरे धीरे बोल रही थी कुछ। मुझे देखकर एक बार जोर से अट्टहास करती हुई हंसी। नशे के कारण तमतमा रहा था चेहरा उसका। उसमें हंसी थमने पर बोली, खोज पूरी हुई ना? बोल, क्या चाहता है तू नागंदा से? कुछ बोला ना गया मुझसे, कुछ कहा भी ना गया। भैरवी की ओर देखता रहा मैं मुखवाए। थोड़ा थमकर भैरवी फिर बोली, स्वर्णा ने हिम समाधि ले ली और उसका पुत्र रतनकल्प अपनी मां की समाधि के निकट रहकर योग साधना कर रहा है। वाराणसी में वो तुमसे अवश्य मिलेगा एक दिन। नीलवर्णा सुंदरी मेरी ओर निर्मेश दृष्टि से देख रही थी। उस समय पहली बार मन में प्रश्न उठा, कौन है ये रमणी? निश्चय ही इस लोक की तो नहीं। पर फिर सांझ घिरने लगी थी। सूर्य कब का अस्त हो गया था। खेतों के बाद जंगल था, वहां हुआ करने लगे थे सियारों के झुंड और उसके साथ नदी के पार कुत्ते भी भौंकने लगे थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होता जा रहा था चारों ओर का वातावरण। मेरी खोज पूरी हो गई थी। नागंदा भी भैरवी के रूप में मिल गई थी। स्वर्णा का वे समाचार अनायास ही मिल गया था। रतनकल्प वाराणसी में कभी मिलने आएगा मुझको, इसको भी जानकारी हो